हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हर बार ही ज़रूर पूछता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपको डेली इस चैनल पे मिलती रहती है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमें बताना है कि जो नंबर लाइन होगी हमारी, उसके ऊपर रूट टू किस जगह आएगा और रूट थ्री किस जगह आएगा। अब देखो, अगर ये सिंपल से नंबर होते, ये सिर्फ 2 होता है या फिर ये सिर्फ 3 होता, तो हम उसको ईज़िली बता सकते थे कि यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। लेकिन जब इसके ऊपर रूट आ जाता है ना, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगने लगता है बच्चों को। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊँगा आपको। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल है ना, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब जिस लाइन के ऊपर ये ट्रायंगल बना होता है, उसको हम बोलते हैं बेस। और इस वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हम इसको पी से डिनोट करेंगे और इसको हम बी से डिनोट करेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम और आगे कैसे लिख सकते हैं? अगर हम स्क्वायर को इधर शिफ्ट करें तो क्या होगा ये अंडर रूट में जाएगा और यहाँ पर था हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट टू को रिप्रेजेंट करेंगे। अब रूट टू कैसे करेंगे? देखिए, अगर मेरे को यहाँ एच की जगह रूट टू चाहिए, ऐसे रूट टू अगर मेरे को चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इनकी कितनी कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पी की जगह वन लिखता हूँ, प्लस का साइन, और बी की जगह भी मैं वन लिखता हूँ, तो ये दोनों सॉल्व होकर टू बन जाएंगे और ऊपर रूट भी लग जाएगा। और इसी को आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वन का जब स्क्वायर करेंगे तो वन ही मिलेगा हमारे को। तो देखिए, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, रूट टू को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है? हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है कुछ इस तरह से। और इसमें क्या करना है, फिर हमारे को एक एक इंच का गैप कर लेंगे यहाँ पे। जैसे एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, इसको हम जीरो लिख लेंगे, ये वन लिख लेंगे, और ये टू होगा, और इसको हम थ्री लिख लेंगे, और इस साइड हम माइनस वन को लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस लाइन के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब उसके मेजरमेंट हम क्या लेंगे? देखिए, परपेंडिकुलर को हम वन ले लेंगे और बेस को भी हम वन ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो हमने एक एक इंच का गैप लिया है ना, इसको हम एक एक यूनिट मान के चलेंगे। तो बेस, क्योंकि हमारे को यहाँ पे वन लेना है, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वन हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा कुछ इस तरह से। तो उसके लिए हम यहाँ पे डी का भी यूज़ कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद हम इसको आपस में जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, बेस तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट ले लिया है, लेकिन परपेंडिकुलर भी तो हमारे को 1 यूनिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, क्योंकि 0 से 1 तक हमारा 1 यूनिट था, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ऐसे मेज़र कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 पे इसको रखेंगे और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। अब जहाँ पर भी इस आर्क ने इसको इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को हम 0 से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है ना? तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे मिला लिया और इसको हम कोई नाम दे देंगे, जैसे सी नाम दे दिया हमने। अब देखो, ये भी हमारा 1 यूनिट था और ये भी हमारा 1 यूनिट है। अब देखो, क्योंकि जब हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट होता है और बेस भी जब 1 यूनिट होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा रूट 2 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो क्योंकि देखो, ये भी 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या थी, हमारी हाइपोटेन्यूज थी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये रूट 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, रूट 2 को तो हमारे को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था, लेकिन ये तो देखो ऊपर कहीं हवा में है ना। तो नंबर लाइन पे इसको लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को, इसको हम इससे ऐसे मेजर कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए, जितना ओपन है ना, ये रूट टू के बराबर ओपन हो रखा है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जीरो पे रखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको ऐसे लेकर आ जाएंगे। अब देखिए, नंबर लाइन के ऊपर इसने जहाँ पर भी इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा रूट टू होगा। आपको समझ आया ना कि देखिए, रूट टू कैसे बनाना है हमारे को, और ये कितना ज़्यादा सिंपल था। अब देखिए, इतना ही ज़्यादा ईजी हमारा रूट थ्री भी होने वाला है। अब रूट थ्री के लिए देखिए, हम यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पे।
क्योंकि अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक बार फिर से अपना पाइथागोरस थ्योरम को लिख लेते हैं, जो कि क्या था हमारा h इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि मैं परपेंडिकुलर को कितना लूँ और बेस को कितना लूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को हाइपोटेन्यूज में √3 चाहिए ना, तो मेरे को यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रखनी पड़ेगी। अगर मैं क्या करता हूँ कि p की जगह 1 ले लेता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ, और बेस की जगह मैं यहाँ पे √2 लेता हूँ और उसका जब मैं स्क्वायर करता हूँ, तो क्या मेरे को √3 मिलेगा? हाँ मिलेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा वो, और जब √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारे को 3 ही तो मिलेगा ना, और ऊपर देखिए रूट लगा हुआ था। तो हमें क्या करना है, √3 को प्लॉट करने के लिए परपेंडिकुलर को 1 लेना पड़ेगा और बेस को √2 लेना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर देखिए हम इस ट्रायंगल को किस तरह से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको बेस ले लेंगे इस बारी, और देखिए ये √2 भी है। ठीक है, तो हमारा बेस यहाँ पे √2 आ गया। हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, फिर से हम यहाँ पे डी की हेल्प लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे। फिर मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को। हमने इसे ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन परपेंडिकुलर फिर अगेन हमारे को कितना चाहिए था, 1 यूनिट चाहिए था। तो 1 यूनिट को हम क्या करेंगे, यहाँ से मेज़र कर लेंगे, बेस से यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 1 यूनिट भी आ गया है। हमें क्या करना है, इस सी पॉइंट पे रख के इसको यहाँ से एक आर्क लगा देनी है। फिर देखिए जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 0 से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। इसका भी हम कोई नाम दे देंगे, जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, अब ये देखिए बेस हमारा √2 था, परपेंडिकुलर हमारा 1 था। अब क्योंकि देखिए जब परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है और बेस जब हमारा √2 है, तो हमारा एच कितना आता है, यहाँ पे √3 आता है। तो यानी कि इस वाली लाइन का मेजरमेंट हो जाएगा √3। अब फिर से देखिए √3 तो ऊपर आ गया, लेकिन इसको हमें कहाँ लेना था, नंबर लाइन के ऊपर लेना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे इसकी हेल्प से मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जितना ओपन है वो हमारा फिर से कितना है, √3 है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे रख के और इस लाइन को ऐसे करके यहाँ तक इसको नीचे तक ले आएंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये यहाँ पर मिलता है, वही पॉइंट हमारे यहाँ पे √3 हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको √2 और √3 को नंबर लाइन पे किस तरह से बनाते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।